Hello, good afternoon everyone. I am महिमा माहेश्वरी. I am Kavita Rathore and I am Sheetal Goswami. आज हम हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल को एक प्ले के माध्यम से समझेंगे. इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स है. फर्स्ट कैरेक्टर है स्टेपनोविच शुबुकोव जो कि एक लैंड ओनर है. उसका रोल प्ले करेगी कविता राठौर. एंड द सेकंड रोल है नटालिया स्टेपनोना का जो कि शुबुकोव की डॉटर है. 20-year-old गर्ल है. उसका रोल प्ले करेगी शीतल गोस्वामी. एंड द लास्ट कैरेक्टर इवान वेसेलोविच लोमो जो कि शुबुकोव का नेबर है. अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर है. और उसका रोल प्ले करूंगी मैं यानी कि महिमा माहेश्वरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्ले. अरे माय डियर फेलो, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ. आओ. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है. और कैसे हो तुम? बस थैंक यू. आप कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है. आओ बैठो. क्या तुम जानते हो कि तुम्हें अपने नेबर्स को भूलना नहीं चाहिए? और तुम इस इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? ये ग्लव्स और ये सब इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? अरे जी नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है. मैं आप ही से मिलने आया था. अगर तुम मुझसे मिलने आया था आप इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? देखिए ऑनर्ड स्टेपनोविच, वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए और मैं जानता हूँ कि आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं. अरे बातों को इधर उधर घुमाओ मत. जो भी कहना है कह दो. देखिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ. मुझे पानी पी लेना चाहिए. मुझे लगता है कि अब मुझसे उधार पैसे मांगना है, लेकिन मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा. तो मैं ये कह रहा था श्रीमान कि मैं आपसे कुछ हेल्प मांगने आया हूँ. मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ, आपने हमेशा मेरी हेल्प करी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया हूँ. अरे अरे, मैं तो बहुत खुश हूँ. यह मेरी दिली इच्छा रही है. पर क्या आपको लगता है कि नटालिया मुझसे शादी करने के लिए मानेगी? अरे कैसे नहीं मानेगी. वो भी आपसे प्यार करती है, ये मैं जानता हूँ. आप रुकिए, मैं अभी नटालिया को बुला के लाता हूँ. आज बहुत ठंड है. ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई एग्जाम देने आया हूँ. मेरे हाथ भी कांप रहे हैं. वैसे अगर मैं एक सच्चे प्यार की तलाश में रहूँ और सोचूं कि मुझे एक लॉयल लव मिलेगा तो मेरी तो शादी कभी होगी ही नहीं. वैसे मैं अपने बारे में सोचूं तो मेरी क्रिटिकल एज है. 35 ईयर्स का मैं हूँ. और वैसे नटालिया के बारे में कहूँ तो वो एक अच्छी हाउसकीपर. हाँ, उस पढ़ी लिखी भी है और घर भी अच्छे से संभाल सकती है. मुझे इससे ज़्यादा चाहिए क्या? और ऊपर से मेरी ये बीमारी, बार बार बौखलाहट, दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है. ऐसे में मुझे एक अच्छे हाउसवाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आजा. ओह, ये तुम हो? और पापा कह रहे थे कि कोई व्यापारी आया है सामान के लिए. और तुम कैसे हो इवान वेसेलोविच? अरे मैम, आप कैसी है? नटालिया स्टेपनोना. मैं अच्छी हूँ. और आप मेरे गाउन और एप्रोन को नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि मैं मटर सुखाने के लिए ये मटर छील रही थी. अच्छा. और आप लंच करेंगे? जी नहीं, मैं घर से ही करके आया हूँ. तो आप सिगरेट पियेंगे? ये लीजिए माचिस. अरे नहीं नहीं नहीं. तो बैठ जाइए. आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कल बरसात हो रही थी तो वर्कर्स ने कुछ काम ही नहीं किया. और आपने अपने जानवरों के लिए भूसा जमा कर लिया है. और जो जरा सोचो, मैं कितनी लालची हो गई हूँ. मैंने अपने खेत का सारा भूसा कटवा दिया और अब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि अब क्या पता पानी की वजह से वो भूसा सारा सड़ जाए. और क्या मैं ये क्या देख रही हूँ? आपने ये औपचारिक पोशाक क्यों पहन रखी है? मैं तो ऐसी कभी ना पहनूं. और वैसे मैं ये भी कहूँगी कि आप पर अच्छी लग रही है. वैसे आपने ये क्यों पहनी है? देखिए मैडम, ऐसा है कि मैंने ना सच कहूँ तो अपना मन बना दिया है. मैं आपसे पूछूं कि आप मेरी बातों को मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हैं, बताओ. मैडम नटालिया स्टेपनोना, मैं जो भी आपसे कहने वाला हूँ हो सकता है आपको सरप्राइज फील हो और शायद आप गुस्सा भी हो. क्या? बताओ, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं तो आप जानते हैं
कि बचपन से ही मुझे आपके परिवार को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और लोमोस और शुभकोस परिवार में तो हमेशा से ही दोस्ताना व्यवहार रहा है। मतलब आप जानते होंगे कि मेरी जो चाची और उनके पति है वो तुम्हारी स्वर्गीय माँ और पिता की बहुत इज्जत करते हैं। और यहाँ तक कि मेरा जो ऑक्सन मीडोस है वो तुम्हारे ब्रंट मार्श और बर्चवुड्स के बीच में आता है। मुझे बीच में टोकने के लिए माफ करें, लेकिन क्या वो ऑक्सन मीडोस आपके हैं? अरे क्या शक है, वो मेरे ही है। नहीं, वो आपके नहीं, वो हमारे हैं। ये आप क्या कह रही हैं नटालिया स्टेपनोवना? ऑक्सन मीडोस मेरे हैं। नहीं, आपको कब से पता है कि वो आपके हैं? कब से क्या मतलब है? वो ऑक्सन मीडोस हमारे ही हैं जहाँ तक मुझे याद है। सचमुच मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी सचमुच मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। अरे आपका कहने का क्या मतलब है? मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऑक्सन मीडोस पहले झगड़े का कारण रहे, लेकिन अब तो सबको मालूम है कि ऑक्सन मीडोस मेरे हैं। मेरी चाची की दादी ने तुम्हारे दादा के किसानों को ऑक्सन मीडोस फ्री में दिए थे, जिसके बदले में वो तुम्हारे दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए ईंटें बनाते थे। और उन्होंने इस जमीन को 40 साल तक मुफ्त में इस्तेमाल किया और अब उन्हें उनकी आदत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सन मीडोस तुम्हारे। नहीं, ऑक्सन मीडोस हमारे ही है। मेरे दादा और परदादा का मानना है कि जो वो बर्ट मार्च में जो जमीन थी ऑक्सन मीडोस वो हमारी है, और इसमें कोई बहस करने की बात भी नहीं है, और ये बहुत बेतुक की बात है। जी ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सन मीडोस हमारे। जी नहीं, तुम यूं ही मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो, जी नहीं, तुम मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो। कितने आश्चर्य की बात है, ये जमीन हमारे पास 300 सालों से, और कोई भी आकर ये कहता है कि ये जमीन हमारी नहीं है, और इस जमीन की कीमत हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ 5 बीघे की है और इसकी कीमत सिर्फ 300 रूबल है। और ये लेकिन मुझे अनिश्चित बातें पसंद नहीं है और मैं अनिश्चित बातें सुनती भी नहीं हूँ। देखो प्लीज मैडम, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी जो चाची की दादी के जो थे जमीन, उन्होंने तुम्हारे दादा के किसानों को ये जमीन फ्री में दी थी, क्योंकि वो उसके लिए ईंटें बनाते थे। और तुम्हारी दादी उन्हें अरे मैं आंटी दादा दादी जैसी बातें नहीं करती हूँ, और मुझे ये सब बातें पसंद भी नहीं है। हाँ, ये हमारे, और तुम ये 2 दिनों तक यही बात सिद्ध करते रहोगे ना, तो भी मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। और तुम ऐसे 10-15 कोट पैंट और भी पहन के आ जाओगी ना, तो भी मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। कि वो ऑक्सन मीडोस हमारे हैं और सिर्फ हमारे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। मुझे ऑक्सन मीडोस से मतलब नहीं, और ऑक्सन मीडोस कोई वैल्यू नहीं रखते मेरे लिए, पर मैं प्रिंसिपल्स पे चलता हूँ। और अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें ऑक्सन मीडोस गिफ्ट कर सकता हूँ। खुद तुम्हें ये ऑक्सन मीडोस गिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो हमारे हैं। और मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त और अच्छा पड़ोसी मानती थी, लेकिन तुम अच्छा दोस्त और पड़ोसी नहीं हो। और पिछले साल भी हमने अपनी घास काटने वाली मशीन तुम्हें दी थी, और उसकी वजह से हमारी घास नवंबर में कटी थी। और तुम जो ये व्यवहार कर रहे हो वो हमारे लिए खाना बदोशी है, और मुझे लगता है तुम ये सब कर बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो। देखिए मैडम, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा लैंड ग्रैब करा है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी का लैंड ग्रैब नहीं करा है, और मैं अपने ऊपर किसी को ये इल्जाम लगाने भी नहीं दूंगा। ऑक्सन मीडोस मेरे हैं। नहीं, ये सच नहीं है, वो हमारे हैं। जी आप भले कुछ भी कहो, ऑक्सन मीडोस मेरे हैं। नहीं, वो हमारे हैं। नहीं, ये सच नहीं है। मैं इस बात को सिद्ध करूंगी। अपने घास काटने वाली मशीन अभी वहां पर भेजूंगी। What? नहीं, अभी आप देखना, अभी मेरी घास काटने वाली मशीन वहां पे जाएगी और सारी घास काट देगी। मैं उनकी मार लगाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! कृपया चिल्लाओ मत। ये आपका घर नहीं है जो आप यहाँ पर इतनी तीखी आवाज में बात करेंगे। यहाँ पर जो मैं कहूंगी वो होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर मैं अंदर से परेशान नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से समझाता। ऑक्सन मीडोस मेरे हैं, वो हमारे हैं। गो। क्या मामला है? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? पापा, इस जेंटलमैन को बताइए कि ऑक्सन मीडोस हमारे हैं।
ऑक्शन मीडियोस हमारे हैं। सॉरी, लेकिन आप मेरी बात का बुरा ना माने तो ये आपके कैसे हो सकते हैं? ये मेरी चाची की दादी ने आपके दादा के किसानों को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। उन्होंने 40 साल तक इस जमीन का इस्तेमाल किया और अब उन्हें इसकी आदत हो गई है। इसकी वजह से तो माफ करें, अब शायद भूल गए हैं कि आपकी तुम्हारी दादी ने पैसे नहीं चुकाए। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि तुमने नक्शा नहीं देखा है। देखिए, मैं आपको प्रूव करके रहूंगा कि ऑक्शन वीडियोस मेरे हैं। प्रिया, तुम इस सिद्ध कभी नहीं कर पाओगी। मैं ये प्रूव करके रहूंगा।